श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री विश्वाचार्य जी के चरित्र में कल विश्वाचार्य जी महाराज की स्तुति की नहीं, अब उनका आगे से चरित्र। तो विश्वाचार्य को करे इन अपनो जबदास, भय कौन विधि सो सुनो तासो करो प्रकाश। बोले श्री निवासाचार्य जी महाराज ने विश्वाचार्य जी महाराज को किस प्रकार से अपना शिष्य बनाया, कौन सी विधि से उनको अपनी शरण में लिया, बोले उसका वर्णन अब आगे करते हैं कि ब्रह्मावर्त गंग तट जानो, ता मधिया को जन्म पिछानो, द्विज मारिष्ट तासु कुल दीपा, जो मुक्ता उद्भव उर्सीपा, पिता मात लखी अति प्रभुताई, कर पद चिन्ह अलौकिक पाई, यज्ञोपवितता सुदिन कीनो, ब्रह्मचर्यता दिन धरि लीनो, विद्यमान विद्या पढ़ी लीनी, गुरु को भेंट बहुत विधि कीनी, भयो ज्ञान विज्ञान अपारा, तत्व सुष्ट सोध्यो सुख सारा, पंडित बहुत संग ले धाये, विश्व विजय काशी को आए, चर्चा करी न सके द्विज कोई, पंडित बुद्धि सबन की खोई। बोले ब्रह्मावर्त में गंगा तट के किनारे उसके मध्य में आपका जन्म स्थान है, इनका विश्वाचार्य जी महाराज का। बोले ब्राह्मण मारिष्ट कुल में आप प्रकट हुए हैं। बोले जैसे सीप के अंदर मोती पैदा होते हैं, इस तरह से आप उस ब्राह्मण कुल में आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। बचपन से ही पिता मात लखी अति प्रभुताई, कर पद चिन्ह अलौकिक पाई। आपके हस्तरेखा के चिन्ह और चरणों के चिन्ह देके कि ब्राह्मण कुल में होने से माता पिता को इस चीज का ज्ञान था, तो उनको देख के माता पिता समझ के कि बड़ा प्रकांड विद्वान, बड़ी ऊंची पदवी को प्राप्त करने वाला ये हमारा बालक होगा। आपकी ऐसी प्रभुताई देख के माता पिता अति प्रसन्न होते हैं, आपके चिन्ह को देख के प्रसन्न होते कि ये ऐसे उत्कृष्टतम पुत्र हमारे घर में पैदा हुआ है। थोड़े बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार की ना, यज्ञोपवीत संस्कार के दिन से आपको ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण करके अब पुराने समय में एक नियम ही था, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो यज्ञोपवीत धारण करके ही विद्या अध्ययन करना जाएगा। तो पहले उसको यज्ञोपवीत धारण कराते, फिर उसको गुरुकुल में भेजते पढ़ने के लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत का पालन करते हुए बोले विद्या अध्ययन करेगा। तो बोले आपको भी फिर गुरुकुल में भेजा, तो आपने अति शीघ्र ही सारा विद्या अध्ययन कर लिया। बोले विद्यमान विद्या पढ़ लीनी, गुरु को भेंट बहुविधि कीनी। आपने सम्यक प्रकार की विद्याओं को, वेद पुराण शास्त्र वगैरह सबको कंठस्थ कर लिया, सबका सार समझ लिया, और फिर अपने गुरुकुल में गुरुदेव को अनेक प्रकार से भेंट पूजा करके उनको प्रसन्न कर लिया कि सेवा की नहीं, उनको भेंट पूजा की नहीं। फिर गुरु दीक्षिणा देते ना पढ़ाई के बाद, बोले वो सम्यक प्रकार से देके उनको बहुत प्रसन्न कर लिया। अब आप इतने ज्ञानी थे, इतनी आपकी तीव्र बुद्धि थी कि आपने सबको ग्रहण कर लिया। तो बोले भयो ज्ञान विज्ञान अपारा, तत्व सुष्ट सोध्यो सुख सारा। बोले आपने ज्ञान विज्ञान सबके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली, और उसके कारण आपने जो तत्व क्या है उसको भी शोधन कर लिया, उसको भी आप समझ गए। अब जब पंडित बहुत संग ले दे, अब ऐसे सब में उत्कृष्ट पंडित हो गए, तो बड़े पंडित के पीछे छोटे पंडित तो लगे ही रहते। तो बोले अब आपने वही गुरुकुल से विद्या अध्ययन करते ही सोचा, अब मैंने इतना विद्या अध्ययन कर लिया तो क्यों न एक बार सबसे शास्त्रार्थ कर ले। तो आप बहुत सारे पंडितों को साथ में लेके
बोले अब विश्व विजय बनना है, सबसे शास्त्रार्थ करना है। तो ऐसे विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले काशी में आ गए, क्यों शुरू से ही काशी में पंडितों का बोलबाला है और एक से एक प्रकांड विद्वान काशी में भरे पड़े, आज भी है, लेकिन उस समय भी तो और भी ज्यादा थे। तो जहां तक जो भी शास्त्रार्थ करने निकलते, तो जो प्रकांड विद्वान होता वो सोचते क्यों नहीं काशी जाएं, काशी में अगर पंडित हार गए समझ लो हम विश्व विजय हो गए। तो सबसे पहले आप काशी को गए, काशी में जाते ही अपना प्रभाव जमाया, अपनी चर्चा शुरू की। तो चर्चा करी न सके द्विज कोई, पंडित बुद्धि सवन की खोई। बोले जिसके सामने जाके शास्त्रार्थ करे, जो प्रश्न पूछे बोले उसका उत्तर भी कोई नहीं दे सके, शास्त्रार्थ करना तो बहुत दूर, ऐसे प्रकांड विद्वान आप थे। बोले पंडितों को लगता है बोले हमारे में तो कोई बुद्धि नहीं, पंडित सवन की बुद्धि खोई। बोले अपनी उनके सामने उनकी जो बुद्धि थी वो कोई काम नहीं आई, ऐसे प्रकांड विद्वान आप और शास्त्रार्थ करने के लिए चल रहे हैं। अब काशी में सबको परास्त करके बंगाल के द्विज सवे परे चरण मधि आय, अनल तेज प्राज्वल्य जिमी सबको परत दिखाया। बोले आपका मंगल विग्रह का भी तेज इतना था, इतने प्रकांड विद्वान, बोले सबको दिखाई दे रहा था। बंगाल के तो ब्राह्मण आपको देखते ही शरणागत हो गए, बोले बिना शास्त्र के हम तो हारे, सब आपकी शरण में आ गए। अब पंडित जीत तहाते धाय श्रीमत जगन्नाथ को आए। अब वहां से सब पंडितों को परास्त करके फिर जगन्नाथपुरी आ गए। कछुक दिवस कीन तहाँ वासा, विप्रन के मेटे उस्वासा। कुछ दिन वहां जगन्नाथपुरी में रहे, वहां पे भी पंडितों की शंकाएं निकाली, उनसे भी शास्त्रार्थ किया, सबको परास्त किया, जिनको नहीं पता था उनको ज्ञान कराया। कुछ दिन वहां रह के ये व्यवस्था आपने संभाली। फिर वहां से आप द्रविड़ देश चले छवि छाए, धूर मलार मधि विप्र जाए। फिर आप द्रविड़ देश में चले गए, वहां पे भी पंडितों से शास्त्रार्थ किया, सब पंडितों को परास्त किया और सब पंडित आपकी बुद्धि पे रीझ गए। बोले कितना प्रकांड विद्वान, सबने माना, बोले सबने विजयशी की माला पहनाते गए, हाथ में दे दिया। बोले सब पंजाब देश द्विज दर से, काश्मीर के तीर्थ पर से, तहते कुरुक्षेत्र को आए, सरसु तट निवास सुनि पाए। अब पंजाब के ब्राह्मणों को भी परास्त किया, काश्मीर गए, काश्मीर में अनेक तीर्थों पे आपने भ्रमण किया, सबके दर्शन किया और सब पंडितों को परास्त कर दिया, कोई भी आपके आगे टिक नहीं पाया, ऐसे प्रकांड विद्वान। अब कश्मीर से आप वहां पे कुरुक्षेत्र को आ गए, वहां पे भी पंडितों को हरा दिया। अब जैसे आप कुरुक्षेत्र में आए तो वहां पे आपने सुना, बोले आप इतना सब जगह शास्त्रार्थ करते आया रहे, आप सबसे विजय माला तो आपने धारण कर ली, लेकिन एक सरस्वती के तट पे एक महान पुरुष रहते हैं, महात्मा रहते हैं, यदि आप उनसे शास्त्रार्थ में परास्त कर लोगे तो समझना कि आपकी विजय हो गई। बोले अच्छा। बोले तो तुरंत उठ के सरस्वती के तट पे आए। बोले सरस्वती के तट पे ये भी बता दिया कि श्रीनिवासाचार्य जी महाराज विराजमान, उनसे यदि आपने अपनी शास्त्रार्थ कर ली, उनसे आपने यदि विजयशी माला पहन ली तो आप समझना मैं विजय। सुनते आप वहां से चले। अब पश्चिम बहनी सरस्वती तीरा, पश्चिम दिशा में बहती सरस्वती, उसके तट पे पहुंच गए और श्रीनिवास निरखे मति धीरा, वहां पे श्रीनिवासाचार्य जी के दर्शन हुए। बोले बड़े धैर्यवान, शांत चित्त, एकांत में हजारों शिष्यों के साथ, जहां पे एक दो बंदा हो और शांति महसूस हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं, जहां लाखों एक साथ बैठे हों और लेकिन वहां पे परम शांति हो, आवाज नहीं हो, ये आश्चर्य की बात है। तो आचार्यों के साथ तो लाखों लाखों शिष्य, लेकिन सब अपने एकांत में भजन करने को पता ही नहीं चलता, एक एक 10 है, ऐसे शांत चित्त धीर मति से बैठ के भजन कर रहे हैं। उनको देखते सामने जाके प्रणाम करके तुरंत ही अपनी बात रख देनी है। बोले 300 कहत भय यह बानी, चर्चा मोहि परम सुखदानी। प्रणाम करके बोले महाराज मुझे तो सबसे चर्चा करना ही अच्छा लगता है,
इसलिए मैं आपसे भी ये चर्चा करने आया हूँ। ये वेद वेदांत पुराणों की सबकी आपस में चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो निवासाचार्य जी सामने देखिए मुस्कुराए, बोले अच्छा चर्चा करनी है आपको, तो देखो पंडित जी एक काम करो, श्रीनिवास तासो कोई प्रथम करो स्नान, हम तुम दो ये सुखित चर्चा करेंगे। बोले आप इतने भ्रमण करते हुए आए, पूरे विश्व में घूमते हुए आए, आप थक गए होंगे, सामने सरस्वती का तट है, उसमें आप पहले स्नान करके आओ, फिर आके विराजो यहाँ पे, फिर अपन दोनों क्या करना, भगवत चर्चा तो करनी, जो आप चाहेंगे वो चर्चा करेंगे, पहले आप स्नान करके आओ। इनको मान लई उठी आए, चर्चा करण तहाँ चली आए। बोले इन्होंने भी आचार्य चरणों की बात मान ली, तुरंत उठे गए, सरस्वती नदी में स्नान किया, स्नान करके सच होके आचार्य चरण के सामने बैठ गए। बोले अब तो चर्चा करो। इतने में इनके जब तक ये स्नान करके वहां आए, आचार्य चरण ने इनको निरख लिया, परख लिया, समझ गए। बोले तो कोई अभिमानी पंडित है, चर्चा करना, ये झांकेंगे तुम्हें शास्त्रार्थ करना तो तुरंत शास्त्रार्थ करने लगे, लेकिन उन्होंने क्यों इतने विद्वान थे, इतने तत्व को भी जानने वाले विद्वान थे, तो इन्होंने कहा मुझे चर्चा करनी है, इसलिए कहा स्नान ध्यान करके आओ, हरी चर्चा करेंगे। लेकिन इतने में वो समझ गए निवासाचार्य जी, ये तो बड़े अभिमानी पंडित है। तो श्रीनिवास बोले कलवानी, बोले श्रीनिवासाचार्य जी बड़ी मीठी वाणी से उनसे बोले, बोले प्रथम कहो तुमरो निज रूपा, कौन वस्तु को समझे अनुपा। बोले पंडित जी सबसे पहले तो आप कौन है ये मुझे बताएं, आपका अपना निज स्वरूप क्या है ये मुझे बताएं। निवासाचार्य जी पूछ रहे हैं, बोले पंडित जी आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन है, आपका निज स्वरूप क्या है, कौन वस्तु को समझे, सर्वोपरि कौन सी वस्तु है जिसको आपने समझी। पहले आप अपना निज स्वरूप बखान करके फिर मुझे सर्वोपरि वस्तु बताएं, सर्वोपरि वस्तु कौन सी है। विप्र कौन पंडित की ही रीति, बोले ब्राह्मण किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, उन ब्राह्मण और पंडितों की रीति क्या है वो भी आप मुझे बताएं। सत्य कौन कह झूठ भतीजी, सत्य किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, इसका भी आप मेरे सामने विश्लेषण करें। वर्णाश्रम प्रभुता की भी हुई, वर्णाश्रम की बड़ाई किस बात से है, इस बात को भी आप मुझे बताएं। अच्युत कुल कह को शठद्रोही, अच्युत कुल किसे कहते हैं और शठद्रोही कौन होता है, बोले ये सब आप मुझे विस्तार से बताएं। को अज्ञान ज्ञान विस्तार, अज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, इसका भी आप विस्तार से वर्णन कीजिए। और कहे विज्ञान विवेक विचार, और विज्ञान किसे कहते हैं, विवेक किसे कहते हैं, उसका क्या विचार है ये भी आप मुझे बताएं। बोले दान का उपकार करिए कौन तत्व विचार है, एक ब्रह्म अनेक दरसत होत नहीं उचार है। दान किसे कहते हैं, उपकार किसे कहते हैं, और कौन सा तत्व विचारणीय है, चिंतन करने योग्य, ये भी आप मुझे बताएं। ब्रह्म तो एक है लेकिन अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं ये भी आप मुझे बताएं। सर्व सुख के मूल श्री गुरु सकल मत कारण को, बोले समस्त सुखों का मूल कारण बोले गुरुदेव भगवान है, ये किस मत से कह रहे हैं, ये मत भी आप मुझे बताएं। सर्वोपरि गुरु महाराज कैसे, सार संग्रह कौन करिए वद वचन निज उर्ग हो, बोले सार का संग्रह करना चाहिए, वो सार क्या है और उस सार को कौन ग्रहण करता है, बोले इन सब बात को आप मुझे बताएं। ये प्रश्न निवासाचार्य जी पूछ रहे हैं श्री विश्वाचार्य जी से। अभी पंडित जी के रूप में आए, तुम पंडित जी से, श्री निवासाचार्य जी उन पंडित जी से जो शास्त्रार्थ करने आए उनसे सारे प्रश्न निवासाचार्य जी पूछ रहे हैं। श्री निवास के सुनी वचन पंडित परम प्रवीण, कहत भयो अद्भुत कथा यथा योग सुख। निवासाचार्य जी की मीठी वाणी सुन के, और इधर में पंडित जी भी परम प्रवीण है, चतुर है, चतुर शिरोमणि है, तो अब इन सब प्रश्नों को सुनकर के एक अद्भुत कथा कहने लगे, इनका उत्तर उसके व्यास से देने लगे, यथा योग जिनकी उनकी योग्यता थी उसके अनुसार अब वो इस सब का प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब कह रहे उन्होंने पहले ही पूछा था कि प्रथम कहो तुमरो निज रूपा, तो ये अपना निज स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। बोले प्रथम सुनो मेरो निज रूपा, आपका पहला प्रश्न था मेरा निज रूप क्या है,
तो बोले उसका उत्तर सुनिए आप। कहने प्रथम सुनो मेरो निज रूपा, ब्रह्मपुत्र में अमल अनूपा। बोले मैं ब्रह्मपुत्र हूं, मैं भगवान का बेटा। आप पूछने का आप कौन है? बोले मैं प्रभु की संतान और मैं अमल हूं, पूर्णतः से सच हूं और मैं अनुपम हूं। क्यों? ईश्वर की संतान। और ईश्वर पिता प्रगट मोहि कीन। बोले पिता, मेरे पिता भी ईश्वरी हैं, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। मायक तनता मदि धर दीन। बोले मुझे प्रकट करने वाले तो मेरे ईश्वरी है, लेकिन ये माइक रूप जो है, बोले इनके अंदर करके मुझे ये शरीर धारण करा दिया। वस्तुस्तु मेरे पिता ईश्वर है। ऐसो वचन कहो भगवंता, मोको तो ही मिलावे संता। बोले अभी माइक रूप बीच में धर दिया, इसलिए है भगवान ऐसी बात कहते हैं कि वापस अपने परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए बोले संत भगवान ही उसको मिला सकते हैं अपने पिता से। तो मोर पिता निरख्यो में नाही, मैंने अभी तक मेरे पिता के दर्शन नहीं किए। बाल बुद्धि संतंत्र ही आए। क्यों? अब तक तुम्हें यज्ञों पवित्र करके पढ़ने गए और पढ़ने से सीधे शास्त्रार्थ करने आए, तो अब बता रहे हैं कि बाल बुद्धि संतंत्र ही आए। अब तक मैं बाल बुद्धि में रहा, इसलिए मैंने अभी तक मेरे पिता को देखा नहीं है। क्रीड़ा, अब मुझे ये मोहरूपी तन में धारण कर दिया, तो क्रीड़ा करत अज्ञवत भारी, अज्ञानी तरह खेलते हैं। कर्म काल पस बहुत न धारे, और मैंने इस मेरे कर्मों के अनुसार बहुत समय तक बहुत रूप धारण किए। मैंने अब क्या क्या बना, मैं कौन हूँ आपको क्या क्या बताऊं। अपने अपने कर्मों के अनुसार मैंने क्या क्या रूप धारण, कितने कितने जन्म लिए, क्या क्या हुआ। कबहु को द्विज पंडित वत भाखो, कबहु के क्षत्रिय बप विलाखो, कबहु को वैश्य शूद्र बनी गाँव, कबहु को अंतज पाप कमाओ, ग्रही ब्रह्मचारी बनवासी, कबहु को योगी सो सन्यासी। नाना मत रत रहत मती, होत तासु तदरूप, मैं महंत मनी, मैं किंकिर मैं भूप। अब कहने जो माया से ग्रसित लोग हैं, बोले वो लोग कभी तो अपने को पंडित कहते हैं, कभी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कभी कहते हैं हम पंडित हैं, कभी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। वो अपने ब्राह्मण पंडित और क्षत्रिय के रूप में अपने आप को देखते हैं। आपने अपने स्वरूप बताया, बोले मैं तो परमपिता परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन दूसरों के लिए बताया नहीं, बोले वो लोग तो कोई अपने को पंडित कहता है, कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने को क्षत्रिय कहता है। बोले इसी तरह से अपने तन को देखते हैं। कब को वैश्य शूद्र बनेगा, कभी वैश्य बन जाते हैं, कभी शूद्र बन जाते हैं। कब हो अंतज पाप कमा, कभी कभी बहुत सारे पाप कमाते हैं। ग्रही ब्रह्मचारी बनवासी, कबहु के योगी सो सन्यासी, कभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कभी योगी बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं। बोले नाना मत रत रहत मति, होत तासु तदरूप, मैं महंत मनी, मैं किंकिर में भूप। ऐसे नाना प्रकार के रूप में जीवात्मा भटकती रहती है। कभी तो कहता मैं महंत हूँ, कहता मैं महंतों को मुकुटमणि हूँ, कभी कहता मैं तो किंकरी हूँ, कभी कहता मैं भूप हूँ, राजा हूँ। बोले ऐसे करते करते महाराज के ऐसे कहते देह छुट जावे, ऐसे करते करते उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। फिर धरी 84 तन भरवावे, जब ये मानव देह छूट जाता तो फिर पुनः वो 84 लाख योनि में भटकता रहता है। और भटकते भटकते पता नहीं फिर उसको कब मानुष तन मिले। ऐसा भी नियम नहीं कि एक बार 84 लाख पूरी होगी तब नंबर आ गया मनुष्य बन जाएगा। बोले ना, कितनी बार आवृत्ति हो जाती, कितनी बार आवृत्ति हो जाती है, तब कई वापस पिता परमेश्वर की इच्छा होती तो वो मनुष्य तन देते। बोले जलचर थलचर नभचर होवे, निश्चर निरजर दिगपति सोवे, ब्रह्मादिक तन धरित जि देवे, आपन रूप समझ नहीं लेवे। बोले जितने भी आपको जलचर दिखाई दे रहे, जल में रहने वाले जीवात्मा, थल पे रहने वाले जीवात्मा, नभ में विचरण करने वाली जीवात्मा, रात्रि में विचरण करने वाली, और जितने बड़े बड़े दिग्पाल महापाल महिपाल सब, बोले उन सबको छोड़ो, ब्रह्मादिक तन धरि तज देवे। ब्रह्मा जी को भी अपना तन मिला है, अपने पुण्य कर्मों से ब्रह्मा जी बने हो।
लेकिन वो भी एक दिन इस शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन कोई भी अपने रूप को समझते नहीं है कि हम है क्या। और महाराज निश्चय मोहि ब्रह्मसूत्र जानो, मैं तो वास्तव में ब्रह्मसूत्र हूं, मैं तो भगवान का बेटा हूं। पंडित स्वपच द्विज अनुमानो, न मैं पंडित हूं, न स्वपच हूं, न ब्राह्मण हूं, मैं तो केवल ब्रह्मसूत्र। सतगुरु हरि को कर पकड़ावे। अब बताए गुरु की महत्ता क्यों, तो कह रहे हैं सदगुरु देव भगवान का हाथ पकड़ाते हैं, इसलिए उनकी महत्ता है। सतगुरु हरि को कर पकड़ावे, तब यह बूंद सिंधु लिख पावे। बोले तब ये समुद्र रूपी जो भगवान का जो है, बोले इसमें से एक बूंद उसके हाथ आती है। ये सदगुरुदेव की कृपा है। और जो तुम कहो ब्रह्मसूत्र जीवा, तो दीखत दीन दुखी खलटीवा। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं ही ब्रह्मसूत्र हूं, वो स्वयं कह रहे मैंने अपने आप को ब्रह्मसूत्र बताया, तो प्राणी मात्र ब्रह्मसूत्र है भाई, सभी तो भगवान के बेटे। यदि आप इस बात को सोचते हो, निवासाचार्य से कह रहे, तो सुनो कि दीखत दीन दुखी खलटीवा, ब्रह्मसूत्र क्या ऐसे दीन होते हैं, ऐसे दुखी होते हैं, ऐसे खल होते हैं? ये नाना प्रकार के दिखाई दे रहे। दुखी मति रोवत सुख मति फूले, ब्रह्मसूत्र तो ऐसा नहीं होता। दुख होता तो रोने लगते हैं, सुख होता तो फूले नहीं फिराते। जग झूर जरत देखी द्रग फूले, संसार में जुड़ते हैं, किसकी उन्नति देख के जलते हैं। कहीं सुनी उलटी चलत हर चाल, एक बात कहीं से देख ली सुन ली, एक बात किसी और ने बता दी, एक बात किसी ने और ने बता दी। अपने धर्म पे तो चलते नहीं, उनकी सुनी सुनी और उल्टी चाल चलने लग जाते। जो गुरुदेव ने सीधा रास्ता बताया उस पे न चल के उल्टी चाल चलने लग जाते। डरत न निडर चाहत फंसी चाला, और डरते भी नहीं, उल्टा काम करने में उनको डरते भी नहीं, निडर होके उस काम को करते हैं और उल्टे इस संसार के जाल में फंस जाते हैं। ऐसी गति या जीव की बिन जाने निज रूप, हरि गुरु संत कृपा करे करगहि करत अनु। बोले इन संसार के जीवों की ऐसी गति है क्योंकि वो अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान रहे। मैं तो जानता हूं मैं ब्रह्मसूत्र हूं, लेकिन ये दूसरे जीव अपने निज स्वरूप को नहीं जान रहे, तो उनकी गति ऐसी है। लेकिन जब ठाकुर जी और गुरु महाराज और संत भगवान कृपा करे, हरि गुरु संत कृपा करे करगहि करत अनु, तब उसको हाथ पकड़ के अपने निज स्वरूप को दिखाते हैं, देख तू कौन है और कौन तेरा है, तो अपने असली स्वरूप को पहचान और भगवान का भजन कर। और वो हरि गुरु क्या करते हैं, हरि गुरु संत भगवान क्या करते हैं, करी उपदेश तत्व समझावे। वो उपदेश देते हैं जिससे वो तत्व के तत्व को समझते हैं कि तत्व क्या चीज है। तब यह जीव अपहु अपु पावे, जब वो ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में आएगा तब वो तत्व रूप समझेगा, तब वो अपने रूप को वो जीव समझ पाएगा। जब विज्ञान द्रगनते दर से, ज्ञान विज्ञान से पूछ रहे हैं तो सबका सम्मिलित जवाब दे रहे हो। बोले इतना सब कुछ हो जाएगा तब वो विज्ञान को समझ पाएगा, तब साकार ब्रह्म को पर से, यानी तब भगवान की वो सेवा पूजा करने लायक हो जाएगा। तासु दृष्टि सो इमि उन्माने, एक अनेक समझ ब्रह्म माने, भयो चहत में एक अनेका, श्रुतियुक्त हर बाइक धरि टेका, एक ही भयो अनेक प्रकारा, दुख सुख कर्म काल विस्तारा, जड़ चेतन एक हरि जाने, व्यक्त रूप अव्यक्त पिछाने। बोले उसके बाद में वो अपनी दृष्टि में एक को अनेक समझ के केवल वो भ्रम में पड़ता है और कुछ नहीं, भ्रमित होता रहता है। भयो चहत में एक अनेका, श्रुतियुक्त हर बाइक धरि टेका, एक ही भयो अनेक प्रकारा, दुख सुख कर्म काल विस्तारा। बोले एक से अनेक बन जाना, अनेक से एक बन जाना, बोले ये तो कर्म काल के अनुसार ही चलते ही रहे, चलते आए। और सुख दुख ये सब भी कर्म काल के अनुसार विस्तार से चलते ही आए। सुख क्या दुख क्या पूछा ना सबका, तो आप इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। जड़ और चैतन्य एक हरि जाने, व्यक्त रूप अव्यक्त पिछाने। बड़ा जड़ और चेतन सब में भगवान है, एक चीज को समझ ले बस बहुत है, व्यक्त रूप में भगवान है, अव्यक्त रूप में भगवान है, इस चीज को समझना है। ता हरि ही को दर्शन होवे, माया निरख अपन को। बोले जो जड़ चेतन में भगवान को देखते हैं, बोले उसी को भगवान के साक्षात्कार होते हैं, नहीं तो माया के जंजाल में फंसा रहता है, वो अपना क्या है वो अपना भी भूल गया सब।
आप ब्रह्म और घनी माया, उत्तम आप अधम दर्शाया। बोले यहाँ पे इन पंडित जी ने अपने आप को तो ब्रह्म के समान बताया और सबको माया बता दी। ये सब माया में ऐसे फंसे जीवे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यानी कि आपने अपने आप को उत्तम दर्शाया और सारे संसार में सब अधम लोग हैं। इस प्रकार से आपने उत्तर दिया। यहाँ तक पंडित जी बोले। अब निवासाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि आप होत कल्याण गुण, अकल्याण सब जान, आपुन सम लघु को करे, बड़ अति प्रबल पहचान। बोले इन पंडित जी ने तो अपने आप को कल्याणमय बता दिया। कल्याणमय गुण जो है वो सब कुछ मैं हूं और सारा संसार अकल्याण है, अमंगल है। सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, बाकी सब तुच्छ है। इसका सार ये बता दिया। आप उन समलघु को करे, बड़ अति प्रबल पहचान। बोले अब अपन को तो सबसे बड़ा बता दिया और सबको छोटा बता दिया। बाकी सब तो मायावी जीव, केवल मैं ही ब्रह्म सूत्र हूं। बाकी सब मायावी जीव कुछ जानते नहीं है। इस प्रकार से बोले ना। अब निवासाचार्य जी महाराज उनको उत्तर दे रहे हैं। बोले ठीक है पंडित जी, आपने ये उत्तर दिया आपकी समझ के अनुसार। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मेरे से सुनिए। तो निवासाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि जड़ चैतन्य ब्रह्म वपु देखे, आप दास दृष्टा की लेखे, ताही संत गुरु हरि अपनावे, आपो त्याग ब्रह्म मिल जावे, ताते में हरि को निज दासा, सुनियो और ब्रह्म इतिहासा, हमारी समझ वस्तु यह आई, सो सब तुमको देहु सुनाई, सतगुरु शरण होय ब्रह्म भाने, तत्व इदम तत् ताहि पिछाने, स्वयं रूप सतगुरु को जाने, कृतज्ञ तो न तनक मन आने। बोले जितने भी जड़ वस्तु आपको दिखाई दे रही है और जितने भी चैतन्य वस्तु आपको दिखाई दे रही है, बोले ये सब ब्रह्म के समान है। पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के रूप है, उनकी अणु परमाणु सब में बसे हुए। बोले ब्रह्म वपु देखे, इन सबको भगवान के समान देखना चाहिए। लेकिन आप दास दृष्टा की ही लेखे। बोले आप सिर्फ ब्रह्म के रूप में कैसे देख रहे हो? आप तो भगवान के दास इस रूप में दिखना चाहिए। उनका मैं ब्रह्मसूत्र, बाकी सब। यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले मुझे तो ये सब ब्रह्मस्वरूप दिखाई दे रहे और मैं उनका दास, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो उनके दास हूं, उनके चरणों का दास हूं, दृष्टा की लेके। बोले जिसके अंदर ऐसी दैन्यता हो, ऐसे दास भाव हो, तब ही उसको ताही संत गुरु हरि अपनावे। बोले ऐसे जीवों के जिसके अंदर दास भाव हो, जो भगवान का दास बना हो, जो उनका दास भाव में रहते हैं, बोले उन्हीं को गुरुदेव भगवान, संत भगवान और भगवान अपने इष्ट उसको अपनाते हैं। जिसमें अहम है, बोले ना, जिसके अंदर ये दास भाव है, आपो त्यागी और ब्रह्म मिल गया। जिस दिन मैं को त्याग दिया, इस अहंकार को त्याग दिया कि मैं कुछ हूं, जब अपन पा आपने त्याग दिया, अपन मैं तो कुछ है ही नहीं हूं, बोले उसी को भगवान मिल जाते हैं। ताते में हरि को निज दासा। पंडित जी ने बताया मैं ब्रह्मसूत्र या आचार्य चरण बता रहे, इसलिए मैं तो ठाकुर जी का निज दास हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं ताते में हरि को निज दासा, इसलिए मैं तो उनका निज दास हूं, उनके चरणों का सेवक हूं। बोले सुनियो और ब्रह्म इतिहास। अब आगे जो ठाकुर जी की बात है उसको सुनो। कि दूसरा प्रश्न ये था तुम्हारे समझ में क्या वस्तु है वो बताओ, तो उनके समझ में वो आई थी कि सब ऐसे बाल वृद्ध ऐसे सब समझते हैं, करते हैं और माया में घिरे हुए। यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि हमारी समझ वस्तु ये आई, सो सब तुमको देहु सुनाई। अब मेरे जो समझ में आया है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनो। सतगुरु शरण होय ब्रह्म भाने। जब तक सतगुरु देव के शरण नहीं हो जाता, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने ही ब्रह्म समान क्यों ना हो, तब तक उसका ब्रह्म नष्ट नहीं हो सकता। वो ब्रह्मजाल में फंसा ही रहता है। तत्व इदम तत्ता ही पिछाने। जो तत्व के तत्व, सार के जो सार है, बोले उसको पहचान नहीं सकता और नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। स्वयं रूप सतगुरु को जाने, कृतज्ञ तो तनक न मना। जो स्वयं सदगुरुदेव बन जाते हैं, मैं ही सदगुरु, उसको गुरु, बोले हमको गुरु की जरूरत ही नहीं, हमें सब कुछ है। बोले ऐसे जो स्वयं रूप सदगुरु को जाने,
स्वयं सदगुरुदेव बन जाते हैं। बोले उसके समान तो कृतघ्न और कोई है ही नहीं। बोले वो कृतघ्न है, ऐसे कृतघ्न तो न तनक मन आने, उसको तो तरफ मन भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे कृतघ्न की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। इष्ट गुरु इष्ट सुष्ट स्वरूप गनिमन मोह तम भ्रम भानिये, पद कमल तिनके आप अलिवत भाव भरी पहचानिए, विश्वास धरी कहूँ आस और न मान मद निर्वार्ये, बलि जात दास किशोर तिन पर ध्यान और मद धारिये। अब कह रहे गुरु इष्ट सुष्ट स्वरूप गनिमन, तब बोले मोह तम भ्रम भानिये, बोले अपने गुरु और इष्ट में प्रगाढ़ निष्ठा होगी, अपने गुरु और इष्ट में प्रगाढ़ निष्ठा होगी तो ही आप अपना स्वरूप को जान पाएंगे, क्या आप कौन है। जैसे आप सखी प्रिया जी, तो बोले इस बात को जब भी आप जान पाएंगे जब आपकी अपने गुरु में और इष्ट में प्रगाढ़ निष्ठा होगी। बोले जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, बोले मैं स्वामी जी की सखी हूं और स्वामी जी मेरी है, मैं स्वामी जी की दासी हूं। अब दासी का क्या धर्म है, स्वामी जी की सेवा करे, फिर वो संसार की सेवा थोड़ी ना करेगा, वो तो स्वामी जी की दासी है तो स्वामी जी की सेवा करे। तो कह रहे फिर वो उससे क्या होगा, बोले उससे क्या होगा, बोले मोह तम भ्रम भानिये, जब ऐसा उसका भाव पक्का हो जाता है तब उसका मोह नष्ट हो जाता है, उसका तम नष्ट हो जाता है, समस्त प्रकार के भ्रम नष्ट हो जाता है कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा, वे इसके करो इसका करो, बोले वो सब नष्ट हो जाते हैं। बोले पद कमल तिनके और आप अलिवत भाव भरी पहचानिए, बोले तब तो फिर उनके चरण कमल, पद कमल तिनके, उनके चरण कमल में बोले आप अलिवत भौरे की तरह मंडराते रहोगे भाव से भर के, तब ही उनको पहचानोगे, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं आप उनको पहचान सकते हैं। आगे कह रहे विश्वास धरी कहूँ आस और मान मद निर्वार्ये, बोले इस बात के दृढ़ता पूर्वक विश्वास रखना, विश्वास पक्का विश्वास होना चाहिए हमारे इष्ट का कि जो भी कुछ होगा वो हमारे इष्ट करेंगे, हम इष्ट के अलावा और किसी को नहीं जानते, हम उनके वो हमारे, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। बोले ऐसा प्रगाढ़ भरोसा होना चाहिए, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि विश्वास धरी, ऐसा पक्का विश्वास हृदय में रखना, कहूं आस और, ऐसा पक्का विश्वास नहीं होता वो ही दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके हृदय में पक्का विश्वास नहीं है वो ही दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसका पक्का विश्वास है वो दूसरे की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकते। तो यहाँ के विश्वास धरी कहूं आस और न, किसी और की आशा भी मत कर लेना तो वो मेरे काम आएगा, न तो संसारी जन न अन्य अन्य सभी, बोले किसी की भी आशा नहीं रखना। आस और मान मद निर्वार्य, अहंकार का परित्याग कर देना, अपने मद का परित्याग कर देना, उनको नष्ट कर देना। बोले बलिजात किशोरी तिन पर ध्यान और मद ध्यारी, बोले बलिहार बलिहार दास किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, बोले उनपे तो बलिहार, बोले उन्हीं के हृदय में उनका चिंतन मनन और ध्यान हो सकता है, बोले निरंतर उनका ध्यान करो। गुरु सम वस्तुन और कहूं जो अनन्य प्रण होय, तीर्थ व्रत संयम क्रिया ताहिन पावे कोय, बोले गुरु के समान और कोई वस्तु बड़ी नहीं है। कौन सी वस्तु बड़ी पूछा था, बोले गुरु के समान कोई भी वस्तु बड़ी नहीं है, कहीं पे भी कहीं जाके देख लो, जो अनन्य प्रण हो। यदि आप अनन्य व्रत का पालन करते हुए गुरु की शरणागत हैं तो उनके समान आपके लिए कोई बड़ा चीज है ही नहीं। बोले कितने तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, संयम कर लो, कितनी क्रियाएं कर लो, ताहि न पावे कोई, बोले इनसे युगल किशोर जी की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, इनसे भगवान की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती।